हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें दो यूनिफॉर्म रोड्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू न्यूमेरिकल्स। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। एक यूनिफॉर्म रोड यहां पे रखी हुई है, फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। और एक फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड यहां पे रखी हुई है। कितनी लेंथ है? 12/3, ठीक है। और ये सेपरेशन कितनी है? ये है L/2, ठीक है। और ये जो फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी λ/4 गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है? इस रोड की वजह से इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, जो वो फाइंड आउट करना है। मान लो ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है। तो रोड नंबर 1 की वजह से रोड नंबर 2 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा इन वेक्टर फॉर्म, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड नंबर 2 बाय रोड नंबर 1, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है? एक्स एक्सिस, दोनों ही रोड की एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो, इस रोड 1 की वजह से इन पॉइंट्स पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में जरूर आएगी, लेकिन जैसे हम दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट रोड नंबर 1 वो घटती जाएगी। तो अब ये रोड, इसका मतलब है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो है नहीं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करूंगा मैं? यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, रोड नंबर 2 का एक छोटा सा एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट dx लंबाई का, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आ जाएगा? λ/4 इंटू में dx, ठीक है। तो इस रोड नंबर 1 की वजह से इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगा? तो अब देखो, इस रोड की वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो क्या आएगी? वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगी, मतलब -i कैप। और कितनी आएगी मैग्नीट्यूड में? इस रोड की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड g लैम्बडा इंटू में लेंथ ऑफ दिस रोड l डिवाइडेड बाय d मतलब x इंटू में l प्लस x, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रोड 1 वेक्टर फॉर्म में ये। तो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स df इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आ जाएगा? इनटू में dm से मल्टीप्लाई कर दूं, और dm की वैल्यू क्या है? λ/4
dx। ठीक है, तो देखो df की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर इंटू में l डिवाइडेड बाय 4 dx डिवाइडेड बाय x इंटू में l प्लस एक्स आई कैप, ये आ गई। अब मुझे तो इस रोड की वजह से इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए है F। ठीक है, तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू F, क्या आ जाएगा, माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर l बाय 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x इंटू में l प्लस एक्स आई कैप। x की लिमिट्स देखो कहां से कहां तक वेरी होंगी, कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरी पूरी रोड कवर हो जाए, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, l बाय 2 से लेके l बाय 2 प्लस 2l बाय 3 तक। तो लोअर लिमिट क्या होगी, l बाय 2, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, l बाय 2 प्लस 2l बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3l और 4l 7l 7l डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो आप यहां पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो f की वैल्यू आएगी आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन, फाइनल f की वैल्यू आएगी माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 log 21 बाय 13 आई कैप। इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, ऐसे इन वेक्टर फॉर्म इतना आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये तो है वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रोड 2 ड्यू टू रोड 1। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड 2 ड्यू टू रोड 1 इन वेक्टर फॉर्म, जो कि फाइंड आउट भी करना था, ये मेरा आंसर हो गया जो फाइंड आउट करना था। ठीक है, यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप आया ना, तो इसका मतलब इस रोड की वजह से इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आएगा, और आना भी चाहिए। और कितना आएगा मैग्नीट्यूड में, जी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 इंटू में log 21 बाय 13। तो अब देखो ये रोड भी तो इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी, मैग्नीट्यूड में इतना ही। ठीक है, तो ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड 2 बाय रोड 1, जो कि फाइंड आउट करना था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड 1 बाय रोड 2, ऑन रोड 1 बाय रोड 2, मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे, क्योंकि ये दोनों रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड 1 बाय रोड 2, वैसे ये पूछ नहीं रखा, ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा, जी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 इंटू में log 21 बाय 13, लेकिन प्लस आई कैप, क्योंकि ये रोड इस रोड पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी ना, तो यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन दो यूनिफॉर्म रोड होंगी, एक तो इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड होगी और एक फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड होगी। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड,
ठीक है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी वो कितनी है, लैम्बडा, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा गिवन है। और मान लो एक फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड ये है, फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड जिसकी लंबाई कितनी गिवन है, 3L/2, और इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की लीनियर मास डेंसिटी ये λ/2 गिवन है, ठीक है। और ये डिस्टेंस ये कितनी गिवन है, L, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रोड नंबर 1 है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड नंबर 1, और ये फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड नंबर 2 है, ठीक है। और ये मान लो x एक्सिस है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म ऑन रोड 2 ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड नंबर 1, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये क्या है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड। तो इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन जैसे मैं इस डायरेक्शन में चलता जाऊंगा, मतलब इस रोड से दूर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड वो घटती जाएगी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये रोड नंबर 2 यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रखी नहीं, तो इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड घटती जाएगी। जैसे मैं इस रोड से दूर जाता जा रहा हूं, तो मतलब ये रोड नंबर 2 यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो है नहीं, तो इस रोड नंबर 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड F21 वेक्टर फॉर्म में, ये कैसे फाइंड आउट करूं। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर इस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो जिसकी लंबाई है dx। तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आ जाएगा, λ/2 इंटू में dx, सही बात है। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन dF21 इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड वो क्या आएगा। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगी, डायरेक्शन तो -i आएगी, बिल्कुल सही बात है। और यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला 2g लैम्बडा डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन dF21 ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड वो क्या आ जाएगा, इनटू में dm कर दो, मतलब λ/2 इंटू में dx, ठीक है। तो dF21 ये क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर डी एक्स बाय में एक्स आई कैप। ठीक है, तो देखो मुझे तो इस कंप्लीट फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F21 वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी F21 इज इक्वल टू F21 वेक्टर फॉर्म में जो कि मुझे चाहिए भी है इज इक्वल टू माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स आई कैप। अब देखो x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ये मेरी पूरी फाइनाइट रोड कवर हो जाए। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, L से लेके लोअर लिमिट L, अपर लिमिट L प्लस 3L/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2L प्लस 3L 5L/2। ठीक है, तो यहां से आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ गया log x। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो जब आप इस कंप्लीटली इसको सोल्व कर लोगे तो F21 की वैल्यू आएगी माइनस जी लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 आई कैप। ठीक है, मतलब इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से इस फाइनाइट रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप आया ना, तो ऐसे आएगा और आना भी चाहिए ऐसे। और मैग्नीट्यूड में कितना आएगा जी लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 न्यूटन। ठीक है, और अब देखो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस फाइनाइट रोड की वजह से इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आना चाहिए और मैग्नीट्यूड में इतना ही आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड 1 ड्यू टू रोड 2 इस डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड में इतना ही जी लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 आई कैप। ठीक है, तो देख सकते हो यूनिट वेक्टर आई कैप है। तो इसका मतलब इस रोड की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा इस रोड पे वो ऐसे आएगा, ऐसे मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप और मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा जी लैम्बडा स्क्वायर log 5/2। ठीक है, इतना न्यूटन। वैसे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा था, इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इस रोड पे आएगा ऐसे, वो वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, इतना। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।